स्मृति ईरानी की बेटी शराब बेच रही है तो वहीं भाजपा के उपाध्यक्ष सेक्स रैकेट चला रहे हैं। एक खुलासा हो गया है और बीजेपी अब खुद को बचा नहीं पा रही है। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। खबर आई है मेघालय से। मेघालय में बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष सेक्स रैकेट चला रहा है। आज तक ने खबर छापी है कि 6 बच्चों का रेस्क्यू किया गया और 73 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोचिए, कल्पना कीजिए कितनी बड़ी खबर है। और जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है इस खबर को नहीं दिखाए, क्योंकि अगर इस खबर को दिखाएगी जो सच्चाई है, जो उनके आका है, उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी और बीजेपी की इससे फजीहत होगी। देखिए, आज तक ने छाप रखा खबर। मेघालय में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 73 को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 400 से ज़्यादा शराब की बोतलें, 27 वाहन, 500 से ज़्यादा कंडोम बरामद कर लिया है। और जो बीजेपी का नेता है ये फार्म हाउस चलाता है और जहां पर इसने फार्म हाउस बना रखा है उसमें 30 से ज़्यादा कमरे हैं और अलग अलग कमरों में ये सेक्स रैकेट का धंधा बीते कई सालों से चला रहा है। जो एसपी हैं वहां के, वेस्ट गारो हिल्स के एसपी हैं, उन्होंने कहा है कि ये पहले आतंकवादी था, आतंकवादी के बाद अब ये बीजेपी का नेता बन गया और बीजेपी ने इसे उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी। उपाध्यक्ष जिम्मेदारी पाते ही पैसे कमाने के लिए सेक्स रैकेट चलाने लगा, जहां पर मासूम लड़कियों को लाता है और उनसे धंधे करवाने का काम करता है। एसपी ने बताया कि सभी बच्चों को सुरक्षित और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी यानी डीसीपीओ को सौंप दिया गया है। साथ ही उन्होंने अभी बताया कि छापेमारी में 27 वाहन, 8 दो पहिया वाहन, करीब 400 शराब की बोतल, 500 से ज़्यादा कंडोम और क्रॉसबो और तीर जब्त किए गए हैं। और जो उसका पता रिंकू बागेन ने लगाया, उसका पता रिंकू बागान ने लगाया। सोचिए, ये बीजेपी के नमूने हैं। ये नमूने हर वक्त पाए जाते हैं। इसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, बल्कि आप उत्तर प्रदेश से लेकर के आप उत्तराखंड जाएंगे, आप हिमाचल जाएंगे, आप मध्य प्रदेश जाएंगे और अब मेघालय में जो मेन आरोपी है गिरफ्तारी से बचने के लिए उल्टे ही मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा है। आपको ये जानना चाहिए, वहां पर बीजेपी ने समर्थन दे रखा है एक पार्टी को और मुख्यमंत्री हैं। तो इसने आरोप लगाया, इसने कहा कि मुख्यमंत्री हताश हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हताश हो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि बीजेपी की दक्षिण तुरा सीट से वे हार रहे हैं। मेरे फार्म हाउस पर छापा करवा करके वे मेरे छवि को खराब कर रहे हैं और राजनीतिक परिशोध का एक प्रयास है। पुलिस ने बताया कि मारक को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री अभी तक कैमरे के सामने नहीं आए हैं, मीडिया के सामने नहीं आए हैं और ये बताने में असमर्थ हैं। इस तरीके से गलत आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं तो सवाल मुख्यमंत्री के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे? जिस घटना को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाता है, वो घटना हो जाती है जहां से 73 लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, 6 मासूमों की जान बचाई जाती है और पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, लेकिन वहां की जो शासन प्रशासन है, जो मुख्यमंत्री हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन इससे चौंकिए मत बीजेपी। मैंने कहा पहले ही, बीजेपी में ऐसे तमाम नमूने हैं आपको मिल जाएंगे जो इस तरीके की घटनाओं को, वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो सोचिए, जिस तरीके से उन्नाव से मामला आया था, कुलदीप सिंह सेंगर ने लड़की के साथ रेप किया था और हालांकि वो लड़की बची नहीं, लड़की के परिवार वालों को किस तरीके से मार दिया गया। तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई चौंकिए मत। और वहीं आपको अभी याद होगा कि किस तरीके से जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है, तो उनकी बेटी गोवा में शराब बेच रही है, खुलेआम शराब परोसती है। केंद्रीय मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो साफ कहते हैं कि उनकी बेटी जो है रेस्टोरेंट चलाती है, बार नहीं चलाती। वो तो 18 साल की बच्ची है, छात्रा है। तो जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान है, उनकी बयानों से ही कई चीज़ें ऐसी निकल रही हैं कि साफ लग रहा है कि वे झूठ बोल रही हैं। हालांकि उन्होंने कहा है मैं कोर्ट जाऊंगी और कोर्ट से लड़ाई लड़ूंगी जो लोग मेरी छवि और मेरी बेटी की छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरीके से मेघालय में बीजेपी का नेता, इतना बड़ा नेता जो आतंकवादी पहले हुआ करता था, अब बीजेपी का नेता बन गया है,
तो बीजेपी ऐसे ही लोगों को क्यों लेती है? जो पहले आतंकवादी होते हैं बीजेपी उनको उठा लेती है, उनको पार्टी का नेता बना देती है। सिर्फ नेता ही नहीं बनाती बल्कि उन्हें संगठन में भारी भरकम जिम्मेदारी दे दी जाती है। अभी आपको याद होगा कि उदयपुर में जो आतंकवादी थे, जिन लोगों ने दर्जी कन्हैयालाल की हत्या कर दी, वे कौन से लोग थे? वे लोग बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। आपने देखा कि कश्मीर में जो पूरा मामला हुआ, जो आतंकवादी गिरफ्तार किए गए, वे कौन से लोग हैं? उनका संबंध सीधा भारतीय जनता पार्टी से है, बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं। तो बीजेपी में से तमाम लोग पड़े हुए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये जो लोग हैं, ये जो आतंकवादी हैं, जो इस तरीके की हरकत करते हैं, ये लोग अन्य पार्टियों से ताल्लुकात क्यों नहीं रखते? क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी केंद्र में है और बीजेपी पूरा संरक्षण देती है। आप लोग जाइए, खुलेआम जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज है आप लोग करिए, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। और अगर आपको कोई रोकता है तो उसके पीछे बीजेपी खड़ी है। तो जिस आदमी पर, जिस बीजेपी के इतने बड़े नेता पर इस तरीके गंभीर आरोप लगते हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। पुलिस ने हिम्मत करते हुए किसी तरीके से पूरे गिरोह का भंडाफोड़ तो कर दिया है, खुलासा कर दिया, लेकिन आरोपी को पुलिस के साथ ही मुख्यमंत्री एक तरीके से बचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि क्या जो 73 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उन आरोपियों का मुख्य आरोपी कौन है? बीजेपी का तो नेता ही है, लेकिन उससे मुख्य आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्योंकि पता है अगर बीजेपी चाहेगी तो वहां पर सरकार गिर जाएगी, और जब सरकार गिर जाएगी तो मुख्यमंत्री साहब मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। फिलहाल आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।